सो फाइनली भाई सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। खालिद जमील बिकम्स द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। एआईएफएफ ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस अपॉइंटमेंट का कर दिया है। फैंस में अब डिबेट छिड़ चुकी है कि भाई क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें एंड जिस तरह से कुछ फैंस इस अपॉइंटमेंट से खुश है, कुछ फैंस यहाँ पे अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एंड खालिद जमील के लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देखिए, हमें सोचना है नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से। एंड मैं एक यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम खालिद जमील की बात करेंगे, उसके प्लस माइनस की बात करेंगे, बाकी कोच का अगर रेफरेंस के तौर पे बात करेंगे, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोच बुरा है भाई। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द नेशनल टीम पर्सपेक्टिव, उसके लिए क्या बेटर है उस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। सो खालिद जमील, हम सबको पता है कि यहाँ पे इंडिया में एट द मोमेंट वन ऑफ द टॉप कोचेस है। आईएसएल में एकमात्र कोच है कि जो इंडियन कोच यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, सक्सेस हासिल की है उनका। अगर आप क्लब लेवल पे इंडिया में कोचिंग करियर देखे तो उन्होंने आइजोल के साथ जिस तरह से एक हिस्टोरिकल आई लीग टाइटल जीता था, उससे पहले मुंबई एफसी करके जो मुंबई का क्लब था उनके साथ भी अच्छा काम किया था। देन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को वो प्लेऑफ तक लेके गए थे। जमशेदपुर में जब से उन्होंने यहाँ पे मैनेज करना चालू किया, उसके बाद उन्होंने जमशेदपुर को भी अच्छा सक्सेस दिलाया, उनको आईएसएल के सेमीफाइनल तक लेके गए, सुपर कप के फाइनल तक लेके गए। तो क्लब लेवल पे भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इंडिया में हासिल की है, जो कि कोई और इंडियन कोच नहीं कर पाए। तो उस पेडिग्री से आप बिल्कुल वहाँ पे उनको कम नहीं आंक सकते। बट ऑन दी अदर साइड, जैसे मैंने बताया कि नेशनल टीम के जो चैलेंजेस है, दैट इज़ द बिग टास्क फॉर हिम। बिकॉज उन्होंने ना तो कोई यहाँ पे यूथ नेशनल टीम को मैनेज किया है, ना अंडर 23 को किया है, ना अंडर 20 को किया है। इंटरनेशनल फुटबॉल का जो यहाँ पे यू कैन से कि मेथोडोलॉजी या फिर जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। एंड आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि खालिद जमील के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि नेशनल टीम के लिए नेक्स्ट टारगेट इज एएफसी एशियन कप। एंड अगर वो इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता तो जो लोग अभी यहाँ पे यू कैन से कि बढ़िया डिसीजन बोल रहे हैं, वही बोलेंगे कि भाई वी नीड टू चेंज द कोच। क्योंकि टाइम भाई देखिए, फुटबॉल में 6 मंथ 1 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम, उसमें कई सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। एंड नेशनल टीम के लिए भाई एशियन कप क्वालिफाई करना इज मस्ट, बिकॉज वी नो दी सिचुएशन रिगार्डिंग द आईएसएल एंड ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का सिचुएशन क्या है। उसमें अगर आपकी नेशनल टीम भी अच्छा नहीं कर पाती है, देन इट्स अ बिग फेलियर। एंड एज अ इंडियन कोच उनके ऊपर और कुछ प्रेशर भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। फैंस की एक्सपेक्टेशन देखिए काफ़ी हाई है उनसे। दूसरा कि नेशनल टीम में जो प्रॉब्लम्स है उनको पहले उनको रिजोल्व करना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसमें देखिए 2 प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। एक तो भाई नेशनल टीम के प्लेयरों में डिसिप्लिन है, वो जो हंगरनेस की कमी दिख रही है फॉर द नेशनल टीम, वो यहाँ पे उनको इंस्टिल करनी पड़ेगी। एंड दूसरा गोल्स, बिकॉज मैचेस आप गोल मार के ही जीत पाओगे। आप डिफेंस से कितना भी अच्छा कर लो बट वो जीत नहीं पाओगे आप मैचेस। तो ये 2 चीज़ें हैं जो उनको सॉर्ट आउट करनी है। टाइम उनके पास लिमिटेड है। आप देखिए 29 अगस्त, यानी कि आपके पास लेस देन 1 मंथ बचा है नेक्स्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। सो वहाँ पे काफा कप में यहाँ पे डिफिकल्ट मैचेस है। फिर अक्टूबर में जो सिंगापुर वाले 2 मैचेस है वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि अगर उन दोनों मैचेस में 6 पॉइंट नहीं आए, आपका एशियन कप गया। सो टाइम उनके पास लिमिटेड है। ही डिडंट हैव दैट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी उनको टाइम लगेगा। दूसरा कि आईएसएल में उनको फॉरेन प्लेयर का यहाँ पे सपोर्ट मिलता था, और उनकी जो सक्सेस रही है जमशेदपुर के साथ, उसमें भाई स्टीफन एजे, जावी हर्नांडिस, जेवियर सिवेरियो, जॉर्डन मरे, इन जैसे प्लेयरों ने भाई काफ़ी क्रूशियल और एक बोल सकते कि मेन रोल प्ले किया है। और उसके अराउंड उन्होंने इंडियन प्लेयर्स, चाहे वो आशुतोष मेहता हो या फिर मोहम्मद सनन हो या फिर अल्बिनो गोम्स हो या फिर कोई और अदर प्लेयर्स हो, उन सब ने उनका सपोर्टिंग रोल के तौर पे रोल प्ले किया है। सो वो एक चैलेंज है कि भाई ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ वो कैसे यहाँ पे कर पाते हैं। एक और चीज़ कि खालिद जमील की हमने जो क्लब लेवल पे कोचिंग स्टाइल देखी है, उसमें ही हैज़ ए सर्टेन स्टाइल ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्लेयर्स, तो क्या उनको वो नेशनल टीम में कॉल अप देगा। फॉर एग्जांपल अल्बिनो गोम्स हो गया, आशुतोष मेहता हो गया, या फिर मोहम्मद सनन हो गया, इस तरह के प्लेयर क्या नेशनल टीम में अब हमें देखने को मिलेंगे। दोज आर दी चैलेंज फॉर हिम। दूसरा कि एआईएफएफ एक और बार मेरे को लगता है कि सेम मिस्टेक यहाँ पे करने जा रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई एम हियरिंग इज कि भाई फिर से ड्यूअल रोल हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि भाई ड्यूअल रोल यहाँ पे उनको फिर से दिया जा रहा है। सो दैट्स अगेन अ बिग मिस्टेक। मनोलो मार्केस के साथ आपने वो मिस्टेक कर चुके हैं, एंड मनोलो मार्केस ने भी खुद एक्सेप्ट किया कि इट्स नॉट ईजी। एंड मनोलो मार्केस ने एक और चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट की थी कि भाई मैं क्लब लेवल पे सक्सेस था बिकॉज मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो वहाँ पे काम कर रही थी, बट इंटरनेशनल लेवल पे इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये दोनों पॉइंट खालिद जमील के लिए भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उनके नेगेटिव पॉइंट है। सो
चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट गाइस। मैं तो चाहूँगा कि भाई खालिद जमील सक्सेस हासिल करें, लेकिन जो अभी करंट अगर आप यू कैन से कि प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे एंड जो नेशनल टीम के यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम है उनको देखेंगे, तो उनके सक्सेस होने के, टू बी ऑनेस्ट माय फर्स्ट रिएक्शन, नथिंग अगेंस्ट खालिद जमील एज ए पर्सन और एज अ कोच, बट टोटली फ्रॉम द नेशनल टीम पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे कि भाई नेशनल टीम की क्या हालत है, क्या क्या चैलेंजेस है, आई थिंक AIFF शुड हैव गॉन फॉर एक्सपीरियंस कोच। एटलीस्ट आप 3 कोचेस जो आपने पिक किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे, अगर आपको स्टीफन सही नहीं लग रहा था तो स्टीफन तेरकोविच भी यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बंदे के पास है एंड दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट, जो कि ये जो करंट AIFF की बॉडी है उन्होंने 2 बार यहाँ पे अब अपने डिसीजन में उस चीज़ को नेगलेक्ट किया है। एक बार पहले मनोल मार्केस की अपॉइंटमेंट में एंड नाउ खालिद जमील की अपॉइंटमेंट में। देखते हैं क्या यहाँ पे खालिद जमील हम सबको और मेरे जैसे जो ओपिनियन रखने वाले बंदे हैं उनको रॉन्ग प्रूव करके क्या नेशनल टीम को सक्सेस हासिल दिलवा पाते हैं, या फिर वो भी मनोलो मार्केस की तरफ फेल होते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।